नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आप सभी बच्चों के लिए मैंने पूरे अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 118 ऑलमोस्ट करंट अफेयर है, 100 प्लस आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का एक वीडियो है अप्रैल महीने का, रात मैंने अपलोड किया था। प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। फास्ट फॉरवर्ड में है, जो बच्चा मेरे डेली रेगुलर वीडियो देखता है उन बच्चों के लिए वो एक क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे पहले हमें 8 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट क्या है दुनिया भर में, वो है 38,98,000 से भी ऊपर जो है वो केस हो चुके हैं। और जबकि मरने वालों की संख्या जो है, मरने वालों की संख्या 2,69,525 पहुंच चुकी है। और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो है 13,33,796 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा केस है, 12,87,000 से भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और मरने वालों की संख्या 76,678 पहुंच चुकी है। नंबर 2 पे स्पेन है, फिर इटली है, फिर यूके है, रशिया है। और आप खुद देख पा रहे होंगे एक चीज़ को कि रशिया कहाँ ये कितना नीचे हुआ करता था और आज जो है ये कौन से स्थान पे आ गया, 5वें नंबर पे आ चुका है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे इटली, चौथे पे यूके और 5वें पे रशिया। और जिस तरीके से इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। हो सकता है कल हम इस वीडियो को बनाएं तो ये चौथे नंबर पे रशिया पहुँच जाए। हमारे भारत की स्थिति देखनी चाहें तो भी बहुत ही भयानक दिख रही है मुझे। तो ये एक दिन के अंदर 3,350 के आसपास केस आए हैं, 56,351 टोटल केस हो चुके हैं। और मरने वालों की संख्या अब 1889 हो चुकी है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र आई है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे दिल्ली है। चलिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत से दक्षिणी द्वीप, हेनान प्रांत जो है, हेनान आप कहिएगा राज्य है, उसके दक्षिणी द्वीप है, वहां से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में हेनान प्रांत जो है, ये आप सभी को नाम से ही पता लग गया होगा, हेनान प्रांत जो है ये चाइना का है। तो ये ऑप्शन सही है। चाइना ने भी हाल ही में एक अपना स्पेस रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है। यही रॉकेट लॉन्च किया है चाइना ने। 2022 तक चाइना का ये प्लान है कि वो 6 सदस्यों के साथ में जो है एक छोटी सी टीम जो है उसे स्पेस में भेज दे। हालांकि अमेरिका एक ऐसा पहला देश है जिसने जो है इंसान को सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर भेजा था। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बता सकते हैं कि पहले व्यक्ति का नाम क्या था जो चंद्रमा पे गए थे? मैप में देखिएगा, ये है चाइना। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग। ये जो आपको मैप में यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये है बीजिंग शहर। अच्छा, बीजिंग वही सिटी है जहाँ पे दुनिया में सबसे पहली बार 5G इंटरनेट आया था। और 5G इंटरनेट सबसे पहले देश में अगर आता है तो साउथ कोरिया है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, चाइना में आपको ये मैप में ये हुआन दिख रहा है ना, इसी जगह से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। यही वो एरिया है। ठीक है, हुबई जो है, हुबई सिटी के अंदर ही आता है हुआन सिटी। हुबई राज्य है वहाँ का बेसिकली। और बात करता हूँ मैं चाइना की करेंसी है वो है रिनमिनबे, ऑफिशियल करेंसी है। इसका पार्ट जो है वो है युआन। और बात करूँ मैं चाइना के राष्ट्रपति की तो वो है शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस के नाम का एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है इनमें से? तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ग्रुड का आप पूरा फुल फॉर्म अगर पूछेंगे तो क्या है, देखिएगा इंग्लिश में इसका ग्रुड को GARUD और इसका पूरा फुल फॉर्म है। G फॉर गवर्नमेंट है, A फॉर ऑथराइजेशन है और आगे R4 है आपका रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। दोबारा रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। देखिएगा, कोरोना वायरस की निगरानी करने के लिए इस ड्रोन की जो है वो जरूरत पड़ेगी। ये ड्रोन आप शादी ब्याह में अक्सर देखा ही करते होंगे कि हेलीकॉप्टर टाइप से ही होता है ये। चलिएगा अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। इस टाइप का एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है
आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह लगभग 3-3:30 के आसपास एक गैस का रिसाव हुआ था। उसमें काफ़ी बड़ा हादसा हो गया, काफ़ी सारे लोग घायल हो गए, इवन 11 लोगों के आसपास लोग मर भी चुके हैं। इस फैक्ट्री के अंदर रिसाव हुआ था। ये फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो विशाखापट्टनम में। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, यही वो फैक्ट्री है और जो गैस का लीकेज होने के बाद में इस टाइप से जो है धुआं सा निकल रहा था। जो गैस लीकेज हुई थी उस गैस का नाम है स्टायरिन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को या हमारे गले को या हमारे स्किन को, आंखों को या बॉडी के दूसरे और पार्ट को जो है इफेक्ट करती है। और ये बेसिकली जो लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, अभी तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, इसके अंदर फैक्ट्री को जो है वो ऑलमोस्ट ओपन करने के लिए जो है वो बात कह दी गई थी। तो यहाँ पे तकरीबन 2000 के आसपास लोग थे। इसके आसपास इसमें से 33% स्टाफ जो है वो इकट्ठा एक साथ में था। पूरा 100% स्टाफ तो नहीं था, लेकिन 33% स्टाफ इसके अंदर था। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आप याद रख लीजिएगा है हैदराबाद वर्तमान में, लेकिन आने वाले समय में जो है वो अमरावती हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और राज्यपाल जो है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो ये बात आप सारी याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये विशाखापट्टनम है, ये भी हमें कुछ सिखा के जा सकता है। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुस्तफ़ा अल कादमी ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे जो है वो शपथ ली है? तो मुस्तफ़ा अल कादमी ने अभी हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है इराक के अब नए प्रधानमंत्री। बेसिकली ये वहाँ की खुफिया एजेंसी के पहले प्रमुख भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। इराक को मैप में देखिएगा, इराक का कैपिटल जो है वो बगदाद है। इराक की करेंसी है इराकी दिनार। यहाँ की जनसंख्या 3.84 करोड़ है और राष्ट्रपति का नाम है ब्राहम सालेह। सीमा सड़क संगठन, इसको आप BRO के नाम से भी पुकारते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है? तो BRO का स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 मई को। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी BRO की, 7 मई 1960 को। उस दौरान उस टाइम पे जो है सड़क बनाने का काम BRO का हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास में 2 टाइप के डिपार्टमेंट है। एक है NHAI, जिसको आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम के नाम से आप जानते हैं। जब आप हाईवे पे चलते हैं तो आपने ना कभी टोल टैक्स वगैरह पे लिखा देखा होगा NHAI या राष्ट्रीय प्राधिकरण निगम जो है आपका हार्दिक स्वागत करता है, इस टाइप से आपने कुछ लिखा देखा होगा हिंदी में। तो देखिए आप 2 डिपार्टमेंट है। सड़क अगर समतल भूमि पे बनानी है या मैदानी इलाके में बनानी है तो बनाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर पहाड़ों पे बनानी है या किसी बॉर्डर पे बनानी है तो बनाएगा BRO। यहाँ से एक सवाल याद कराता हूँ कि लेह के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है वो किस डिपार्टमेंट ने बनाई है। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको लिंक क्या बताया कि अगर मैदानी भाग है तो NHAI सड़क बनाएगा, और अगर क्या कहते हैं बॉर्डर है या कोई पहाड़ है तो सड़क कौन बनाएगा? तो BRO बनाएगा। तो लेह में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क BRO ने ही बनाई है। BRO की जो स्थापना की थी वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो बजट है वो तकरीबन 73.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 1610 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की अभी हाल ही में कर्नाटक ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक को मैप में देखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु को ना गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, एक है मतलब आप हिंदी में बात करें, कन्फ्यूजन हिंदी में ज़्यादा है क्या, एक तो है भारत का बगीचा, एक है भारत में बगीचों का शहर। तो देखिएगा भारत का बगीचा बेंगलुरु है, भारत में बगीचों का शहर जो है वो कपूरथला, जहाँ पे सवारी डिब्बों का निर्माण भी होता है, रेलवे कोच फैक्ट्री भी है एक्चुअल में वहाँ पे। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं इंडिया की, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी है, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन जो कर्नाटका की वो है 6.41 करोड़। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में ही होती है, बाबा बुदन की पहाड़ी पे। गवर्नर का नाम वज्जूभाई वाला है।
भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 यानी कि 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत ने जो है 2.5 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन की मंजूरी दी है मैक्सिको को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन जो है वो ये दवाई है जो कि आपको अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उस मलेरिया की प्रिकॉशंस के लिए इसको लिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में छोटा सा बेसिक रिसर्च है, हालांकि 100% सही बात नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को भी थोड़ा सा स्ट्रांग करता है, और अगर ये ले लेते हैं तो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो हो सकता है ना ही पड़े। ऐसा 100% ठीक नहीं है, सेल्फ मेडिकेटेड मत हो जाना। बहुत सारे लोग लोगों की इस सेल्फ मेडिकेशन की वजह से जान भी गई, क्योंकि काफ़ी खतरनाक होती है ये। साधारण हमारी बॉडी जो है इसको जो है वो पूरी तरीके से पचा भी नहीं पाती है। मैक्सिको की बात की जाए तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट का नाम है एंड्रेस माउल लोपेज ऑब्राडोर, और बात की जाए कैपिटल तो मैक्सिको सिटी है, करेंसी है मैक्सियन पीसो। ठीक है, लोपेज याद कर लीजिएगा आप, राष्ट्रपति में याद करना आसान होगा। Which state government has allowed 12 hours shift for factory workers till June 30? भारत का कौन सा राज्य है जिन्होंने फैक्ट्री के अंदर 12 घंटे काम करने के लिए जो है वो आदेश दे दिया है या घोषणा कर दिया है या अनुमति दे दी है 30 जून तक? तो 30 जून तक फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने की अनुमति मिली है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आप सभी को पता है लॉकडाउन का टाइम है, प्रवासी इधर से उधर अपने घर नहीं जा सकते हैं, तो 30 जून तक उनके पहले जो काम है उनको काम में ही बिजी रखा जाए या उनसे काम ही लिया जाए तो ही ज़्यादा ठीक है, और जो मजदूर हैं उनकी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है वो है 11.42 करोड़, एरिया है 307713 वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की पहली मुद्रा थी ईरानी रियाल, लेकिन वर्तमान में इसे बदल के जो है ईरानी टॉमन कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हालांकि थोड़े टाइम तक के लिए जो है आने वाले 2 सालों तक ईरानी रियाल जो है वो भी वैलिड रहेगी, जब तक न्यू टॉमन जो है वो अच्छे तरीके से फैल ना जाए या अच्छी तरह से मार्केट में अवेलेबल ना हो जाए। ईरान की कैपिटल जो है वो है तेहरान, जनसंख्या 8.18 करोड़ है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है। और बात की जाए ईरान के अंदर एक चाबहार बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चाबहार बंदरगाह जो है वो हम लोग कंडक्ट करते हैं, इंडिया के कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है वो। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? एग्जिट ऐप लॉन्च किया है हाल ही में पश्चिम बंगाल ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, यह ऐप पश्चिम बंगाल में जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए। इस ऐप का मेन टारगेट यही है कि लोगों को अपने घर तक पहुंचा दिया जाए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, याद रखिएगा, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को 1 साल के लिए रोक दिया गया है। अब ये आगे जो है 2021 में होने की संभावना है। और वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम है पॉल एरिक होयर लॉर्सन। ठीक है, चलिएगा, आज के करंट अफेयर इतने ही थे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं मैं, कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद।